स्नान का जो स्वरूप है वह स्वरूप जो है सूक्ष्म स्वरूप है। सूक्ष्म स्वरूप के लिए हमें जो है वो अपने अंदर धारण करना पड़ता है भगवती गंगा को। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही, उनके दर्शन से ही हमें मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन हमारा जो भौतिक ये जो स्थूल चिंतन है वह साक्षात उनके अंदर डूब जाने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए हम एक पुण्य वेला का प्रतीक्षा में रहते हैं कि वह पुण्य वेला हमें प्राप्त हो, और उस पुण्य वेला में जब भगवती गंगा का हम साक्षात प्रवहमान स्वरूप के साथ अपने आंतरिक अंतःकरण को प्रवाहित कर देते हैं, अर्थात हम अपने अज्ञान को उसमें समर्पित कर देते हैं। अज्ञान को दूर करने से ही तो मोक्ष की प्राप्त होती है। दो ही तत्व हैं हमारे वेद कहते हैं, ऋग्वेद कहता है सूर्य आत्मा जगतस्थुसश्च। सूर्य जो है ये जंगम और स्थावर की आत्मा है। हमारा जो ये शरीर है ये सूर्य से है। जो हमारा तात्विक चिंतन है वह चंद्रमा से है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत। जब सूर्य और चंद्रमा का संयोग की हम प्रतीक्षा करते हैं, सूर्य और चंद्रमा जब एक ही आपस में एक में ही समावेशित हो जाते हैं तो वह स्वरूप हमें अमावस्या के रूप में प्राप्त होता है। तो वह यह अमावस्या का स्वरूप हम पुनः जो है अपने कालखंड को जो है वह कालखंड की मिथुन सृष्टि है। सब चीज मिथुनीकृत है। अगर हम स्वर्ग की कामना करते हैं तो इसलिए कि हम नरक के परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं असतोमा सद्गमय। और जब हम अंधकार से प्रकाश की ओर की कामना करते हैं तब कहते हैं ज्योतिर्मा अमृतम गमय। तो वो अमृत कब होता है? जब हमारी स्थूल सृष्टि और सूक्ष्म सृष्टि अर्थात सूर्य और चंद्रमा का जो संयोग है, वो सूर्य और चंद्रमा का संयोग प्रतिमास जो है, जो हमारा 360 डिग्री का हमारा समस्त ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में का जो प्रारंभ तत्व है वह अमावस्या है। वह अमावस्या जो है वह सूर्य और चंद्रमा के संयोग से होती है। उस संयोग वह संयोग का जो कालखंड में फिर मिथुन जो है उत्तरायण और दक्षिणायन के रूप में है। तो हम उत्तरायण में जब 13, 14 या 15 जनवरी को जब हमारे सूर्य जो हैं वह मकर राशि में आते हैं तो वह योग और महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसमें जब वृष राशिस्थ जो हैं बृहस्पति, उनको बृहस्पति क्या है? वह उस ज्ञान तत्व को जो मानसिक और सूक्ष्म और जो स्थूल सृष्टि को जो प्रेरित करने वाले हैं वो बृहस्पति हैं। और वह बृहस्पति का जो उन तीनों का जो संयोग है वह आज की इस पुण्य वेला में, आज की ब्रह्म मेला में वस्तुतः यह जो समय है ये उषस काल का समय है। सूर्योदय के 1 घटी पूर्व उषह काल होता है, उसके पूर्व आश्विन काल होता है। आश्विन काल में केवल प्राणवायु का संचरण होता है। उस प्राणवायु का संचरण वह व्यक्ति जो है उसके सानिध्य को जैसे प्राप्त करता है, भगवती गंगा के साथ जो है वह परम आनंद की अनुभूति जन्म जन्मांतर तक उसको प्राप्त कराने के लिए प्रेरित करती है। वस्तुतः वो अपने ज्ञान से ही प्राप्त करेगा। लेकिन जब शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या जिन्हें आती है, हम इन्हें नागा बाबा क्यों कहते हैं? बाबा दरअसल जिसे हम पिता तुल्य मानते हैं, जिसे हम हमारा संरक्षक मानते हैं, उन्हें जब बाबा कहकर पुकारा जाता है, ये है वो नागा बाबा जिन्होंने धर्म की रक्षा का प्रण लिया है, जिन्होंने धर्म की रक्षा का संकल्प लिया है। वो अपने हाथों में लेकर त्रिशूल, हाथों में लहराते हुए तलवार, पुष्प मालाएं पहने हुए, रुद्राक्ष मालाएं पहने हुए, भस्म रमाए हुए संगम तट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। केंद्र सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश शासन